हम कॉची सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सीक्वेंस xn कॉची सीक्वेंस कहलाती है। कॉची सीक्वेंस कहलाती है यदि हर धन संख्या के लिए यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई प्राकृतिक संख्या हमको मिलती है कि जिसके लिए xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m greater than equal to n0। सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस कब कहलाती है? सीक्वेंस xn is Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists some positive number n say n0 for which we have such that xn minus xm is less than epsilon for all n m greater than equal to this n0। ये डेफिनेशन है। वैसे हमने देखा था कि ये हमारी सीक्वेंस xn इसकी लिमिट l होती है, तो उस टाइम भी हमने इसी प्रकार का ही लिखा था कि xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। पर हमने इसको देखा था जब लिमिट के बारे में पढ़ा था, सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ा था। ये क्या कहता है कि सीक्वेंस ये हमारी अगर नंबर लाइन है, यह L है, तो ये जो हमारी जो सीक्वेंस है यह L की ओर चल रही है, X L की ओर कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस, है ना। कि कब? यदि हर पॉजिटिव नंबर के लिए ऐसी वाली बात हो। यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कि xn माइनस xm, xn क्या है? सीक्वेंस की टर्म है। सीक्वेंस xn इसकी टर्म्स कैसी हैं? ये इसकी पहली टर्म, ये इसकी दूसरी टर्म, ये इसकी pth टर्म, ये इसकी qth टर्म। तो इसमें क्या कह रहा है कि सीक्वेंस की टर्म्स के बीच का अंतर निरंतर कम होता जा रहा है, किसी न किसी स्टेज के बाद, किसी न किसी नंबर के बाद। तो ये इसमें अंतर होता है। इसको हम, यह जो हमने कॉची सीक्वेंस का क्राइटेरिया लिखा, कॉची सीक्वेंस का जो हमने क्राइटेरिया लिखा कि xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू n0 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये n m नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, तो n बड़ा हो सकता है, m बड़ा हो सकता है, कोई एक इसमें से बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर m छोटा है तो n को हम क्या लिख सकते हैं? कुछ m प्लस p के रूप में लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे n छोटा है तो इस m को लिख सकते हैं n प्लस p के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? इसी वाली बात को हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, x n प्लस p माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन m कोई इससे बड़ा है, इस n0 से बड़ा है हमारा ये और p नेचुरल नंबर है, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n0 और p नेचुरल नंबर है। तो ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन इस रूप में भी लिखी जा सकती है कि x m प्लस p x m प्लस p माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन और ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n0 और p क्या है? नेचुरल नंबर है। चलिए हम इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं कि दिखाइए कि यह जो सीक्वेंस है
ये कॉची सीक्वेंस है। Show that sequence यह 1/n is कॉची सीक्वेंस। तो यह जो सीक्वेंस है वह कॉची सीक्वेंस। अब इसके लिए हमको, अभी हमने ऊपर देखा, हमको क्या दिखाना है, xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन। इसके लिए हमको क्या दिखाना होगा कि xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन और ऑल n m इक्वल टू n0। कहने का मतलब हर पॉजिटिव नंबर के लिए हम अगर n0 ढूंढ सके कि जिसके लिए ये वाली बात होती है, तो हम कहते हैं कि यह सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है। चलिए सॉल्यूशन करके देखते हैं। xn 1/n, xm 1/m है ना, xn माइनस xm, xn माइनस xm क्या है, 1/n माइनस 1/m है ना। अब ये n और m है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा, अगर या तो n m से बड़ा होगा या m n से बड़ा होगा। तो चलिए मान लेते हैं, माना n m से बड़ा है, तो अगर n m से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/n और 1/m में क्या रिलेशन आ गया, 1/n इज लेस देन 1/m है ना। और n और m पॉजिटिव है, n m नेचुरल नंबर से पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह इसको देखें तो ये 1/n माइनस 1/m, तो यह हमको क्या मिलेगा, इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, अन्यथा चलिए इसको ऐसा लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया यह 1/m इज लेस देन 1/m, तो 1/m माइनस 1/n इज ग्रेटर देन 0 है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज सेम एज 1/m माइनस 1/n, कि माइनस x मॉड ऑफ माइनस x इज सेम एज मॉड ऑफ x, तो इसलिए ये दोनों तो एक ही बात है। पर लेकिन 1/m माइनस 1/m पॉजिटिव होता है, कि अगर x पॉजिटिव होता है तो मॉड x क्या होता है, x होता है। तो इसका मतलब ये वाली बात क्या हो गई, 1/m माइनस 1/n है ना। तो अब 1/m, इस 1/m में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर कुछ 1/m में से कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो दिस इज लेस देन 1/m। अब आप ऊपर हमारी चॉइस कैसी थी, n m आर ग्रेटर देन n0, मतलब m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n0। तो 1/m और 1/n0 में कैसा रिलेशन है, इज लेस देन इक्वल टू दिस, तो 1/m इज लेस देन इक्वल टू 1/n0। और इसको अगर आप साइलेंस से छोटा ले लो, इस 1/n0 को अगर आप साइलेंस से छोटा ले लो, 1/n0 पॉजिटिव है, तो अगर इसको इससे छोटा ले लो तो क्या होता है हमारे पास, 1/n0 को मैंने इस एप्सिलॉन से छोटा ले लिया, तो अब हमारे पास क्या आया, xm माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन। कब हो रहा है, when
1/n0 इज लेस देन एप्सिलॉन, या अगर कहो अगर 1/n0 इज लेस देन एप्सिलॉन है तो n0 और क्या होगा, इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दिस मीन्स xm minus xn is less than epsilon for all m n greater than equal to n0, जहाँ n0 क्या है, कोई नेचुरल नंबर है इससे बड़ा। तो अब हमारे पास आ गया ना कि कोई भी एप्सिलॉन लीजिए आप, कोई भी धन संख्या लीजिए, तो उसके लिए हमको ये n0 मिल रहा है। n0 क्या है, इस 1/एप्सिलॉन से बड़ा है। तो हमने क्या किया, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट सम n0 फॉर विच दिस इज ट्रू, कि हर धन संख्या के लिए कोई ना कोई n0 है कि जिसके लिए क्या होता है, यह वाली बात सही होती है, जो क्या बताता है कि ये जो सीक्वेंस है xn 1/n इज कॉची सीक्वेंस। हमको क्या करना है कि हर पॉजिटिव नंबर के लिए अगर हम n0 ढूंढ सकें तो हम कहेंगे कि xn कॉची सीक्वेंस। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं कि xn, ये रही हमारी सीक्वेंस xn इक्वल टू n/n+1। चलिए इस सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। तो अब हमको ये देखना है कि क्या ये कॉची सीक्वेंस है। तो xn माइनस xm, xn माइनस xm, या अगर कहो तो xn है n/n+1 माइनस m/m+1, या अगर कहें तो ये क्या बन जाता है, n+1 इंटू m+1 n इंटू m+1 माइनस m इंटू n+1। तो ये nm माइनस nm, तो ये क्या बन गया, n माइनस m बाई n+1 इंटू m+1। तो अब फिर वही वाली बात है, ये n और m नेचुरल नंबर्स हैं, या तो n m से बड़ा होगा या m n से बड़ा होगा। तो एक मान लेते हैं, अगर दूसरा है तो दूसरा भी उसी तरह से चल जाएगा उसके बिल्कुल। तो माना n m से बड़ा है कि माना लेट n बी ग्रेटर देन m। अगर n m से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, n माइनस m इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब मॉड ऑफ n माइनस m क्या हो गया, n माइनस m ही रहेगा। और अगर इसके उल्टा है m इज ग्रेटर देन n तो ये m माइनस n हो जाएगा। इसके बिल्कुल पैरेलल ही ये वाली बात आती है। n+1 पॉजिटिव है, m+1 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मॉड ऑफ पॉजिटिव नंबर्स का मॉड क्या होता है, वैसे वैल्यू ही होती है। और इसी प्रकार से n+1 है ना। तो ये वाली बात क्या बन गई हमारे पास, ये बन गया n माइनस m बाई n+1 इंटू m+1। तो अब ये n में से कुछ सब्ट्रैक्ट करें, n में से कुछ घटाएंगे तो वो n से छोटा ही होगा। n में से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, n माइनस m, n में से कुछ घटा रहे हैं तो यह n से छोटा होगा। अब n+1 n और n+1 में क्या संबंध है, n इज लेस देन n+1, तो 1/n
और 1/n+1 कैसे होंगे? ग्रेटर देन दिस, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, या अगर कहें इसको ऐसा लिखो तो अच्छी तरह से, आसानी से, अच्छी तरह से दिखता है, 1/n+1 इज लेस देन 1/n। तो दिस, यह क्या हो गया, दिस इज लेस देन ये n, और ये m+1 तो ऐसे कैसे ही लिखा हुआ है, पॉजिटिव नंबर से, है ना। जानते हैं अगर पॉजिटिव नंबर से अगर ये इससे छोटा है, तो अगर अल्फा पॉजिटिव है तो अल्फा से मल्टीप्लाई करूं तो रिलेशन वैसे का वैसे ही रहता है, जानते हैं हम। तो दिस इज लेस देन n, तो n से n कट जाता है, तो ये क्या बन जाता है, दिस इज इक्वल टू 1/m+1। अब फिर 1/m+1 क्या है, 1/m+1 जैसे अब यहाँ पे गया था, 1/m+1 क्या है, इज लेस देन 1/m, तो दिस इज लेस देन 1/m+1 क्या है, लेस देन 1/m। तो अगर इसको अब साइलेंस से छोटा ले लो तो क्या आ जाता है हमारे पास, हमने कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से xn माइनस xm, तो xn माइनस xm हमारे पास क्या आया, दिस मीन्स xn माइनस xm क्या हो गया, इज लेस देन एप्सिलॉन, ये रहा एप्सिलॉन। कब, अच्छा अभी हमें तो n0 चाहिए था, तो यहाँ थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर देते हैं तो आपको आसानी से दिखेगा, जैसे ऊपर किया था वही वाली बात ही कर रहे हैं। ये m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n0 है, तो 1/m इज लेस देन इक्वल टू 1/n0 हो गई, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/n0, और इसको अब साइलेंस से छोटा ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, n, ये n0 1/n0 इज लेस देन एप्सिलॉन, तो n0 क्या हो गया, n0 क्या हो गया, इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, और n और m क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू n0, तो इसका मतलब ये वाली बात सही हो रही है, हर एप्सिलॉन के लिए हमको n0 मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये रहा n0, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो उसके लिए हमको n0 मिल रहा है, ये रहा n0, कि जिसके लिए क्या होता है, ये वाली बात सही होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि xn, या अगर कहो तो n/n+1 इज कॉची सीक्वेंस। ये वाली बात हम हर समय नहीं कर सकेंगे, चलिए एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसी बात, जैसे अभी हमने n0 मिल गया, हम हर केस में ऐसा n0 नहीं ढूंढ सकेंगे। चलिए उसके ऊपर एग्जांपल करते हैं, चलिए ये रहा हमारा n, xn हमारी जो सीक्वेंस है वह n है। तो अब ये रहा xn माइनस xm, या अगर कहो तो n माइनस m, ये n और m क्या है, n और m क्या है, नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस xn, सीक्वेंस जानते हैं ना, इसकी टर्म, पहली टर्म 1, दूसरी टर्म 2, ऐसे ही ये टर्म p एंड सो ऑन, ये n और m, ये 1 2, ये क्या है, नेचुरल नंबर से तो इसलिए आप कहते हो कि दिस n माइनस m जो है वह अब साइलेंस से छोटा कर सकेंगे, क्या चाहिए, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। क्या ये वाली बात सही होगी क्या, हर पॉजिटिव नंबर के लिए ये वाली बात होगी क्या, कि n और m नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये वाली बात क्या हर पॉजिटिव नंबर के लिए होगी क्या, नहीं होगी,
है ना। कह सकते हैं कि अगर इनका डिफरेंस n और m, वैसे अगर इसको इस फॉर्म में लिखूं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से दिखता है, xm प्लस p माइनस xm, यानी मतलब क्या हुआ, m प्लस p माइनस m। m क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू n0, p क्या है, नेचुरल नंबर। तो अब इसको अगर हम देखें तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, p, पर p तो नेचुरल नंबर है इसलिए p बन जाता है। क्या ये p हर पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा क्या, नॉट ट्रू, है ना, सही नहीं है। यह वाली बात सदा सही नहीं होगी, या अगर कहो तो कुछ ही केसेस में सही होगी, नॉट ट्रू, है ना। कैसे कि अगर एप्सिलॉन को 1 से छोटा ले लूं, 1/2 ले लूं, तो p इज नॉट लेस देन 1/2, ये होगा ना छोटा। इससे p तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो p नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, p कम से कम 1 तो होगा ही होगा, है ना। तो इसलिए p 1/2 से इससे छोटा नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई n0 हमको नहीं मिल रहा। तो मतलब क्या हुआ कि कोई n0 ऐसा नहीं है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n0 हो, और साथ में xn प्लस p माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन। देखो आपके सामने, अगर हमारी सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होगी तो हर पॉजिटिव नंबर के लिए, हर धन संख्या के लिए हमको कोई ना कोई n0 मिलना चाहिए। पर लेकिन यहाँ तो आप एप्सिलॉन जैसे हमने 1/2 ले लिया, तो यहाँ पे ऐसा कोई p नहीं है। यहाँ पे p तो नेचुरल नंबर है, इसलिए p 1/2 से छोटा नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए कोई n0 ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जिसके लिए यह वाली बात हो। इस वाली बात को क्या कहते हैं कि यह जो xn है इज नॉट कॉची सीक्वेंस। तो आपको ये वाली बात पता चल गई होगी। इसी प्रकार से अगर चाहें तो इस सीक्वेंस को देख सकते हैं, xn इक्वल टू माइनस 1 रेज टू n। तो फिर इस वाले केस में अगर हम देखें कि xn प्लस p माइनस xn, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, -1 रेज टू n प्लस p, n प्लस p माइनस 1 रेज टू n, n। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, -1 रेज टू n माइनस 1 रेज टू n, तो -1 रेज टू p n प्लस p माइनस n। तो ये अगर कहें तो ये हमको यह दिख रहा है, -1 रेज टू p n प्लस p माइनस n। अगर p ऑड नंबर है तो -1 रेज टू p क्या बन जाएगा, -1। तो अगर p ऑड है तो ये माइनस करो, उस केस में ये हमारे पास क्या बन गया, -n प्लस p माइनस n। या अगर कहो तो -2n प्लस p, या अगर कहें तो 2n प्लस p। मॉड ऑफ माइनस ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए होता है, जानते हैं हम। तो 2n, n पॉजिटिव नंबर है, p पॉजिटिव नंबर है, तो यह सब पॉजिटिव होगा। 2n p
2n प्लस p कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए मॉडुलस इसका क्या होगा, पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस क्या होता है, वही होता है। तो इसलिए 2n प्लस p बन जाएगा। और इसी प्रकार से ये, तो अब क्या इसको एप्सिलॉन से छोटा ले सकते हैं, बना सकते हैं क्या, ये कोई हमको ऐसा n0 मिल रहा है, नहीं। आज ये n और p नेचुरल नंबर्स हैं, कुछ भी ले लो। तो दिस इज 2n प्लस p। तो 2n प्लस p ये इवन नंबर है। 2n जो है, अगर n कोई भी नेचुरल नंबर हो, 2n कैसा है, इवन नंबर है। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, है ना। तो अब अगर एप्सिलॉन को 1/2 ले लें, तो ये वाला नंबर तो सदा ही इससे 1 से बड़ा है। तो 1/2 का तो इस केस में क्या हो गया, xn प्लस p माइनस xn इज नॉट लेस देन 1/2। क्यों, क्योंकि ये किसके बराबर है, xn प्लस p माइनस xn, इसके बराबर है। और ये 1 से बड़ा है, तो ये 1/2 से छोटा कैसे होगा। तो p जब ऑड है तो ये वाली बात नहीं हो सकती। अगर p इवन है, p सम संख्या हो, इवन हो, तब क्या होता है, तब देखिए यहाँ पे p इवन नंबर है, यहाँ से p इवन नंबर है, p इवन है। तो उस केस में चलिए देखते हैं ये क्या बना हमारा, -1/p क्या बनेगा, -1/p क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। -1 का स्क्वायर -1 की पावर 4, 1 बन के माइनस है। तो n से n कटा, क्या बन गया, मॉड p। p तो इवन नंबर है, p तो इवन है ना, p तो इवन है। तो इवन है तो 2 का मल्टीपल होगा। तो अगर ये 2 का मल्टीपल है तो इस केस में p क्या बन जाएगा, इज ग्रेटर देन 1। तो इस केस में भी आप देखते हैं कि xn प्लस p माइनस xn को हम इससे छोटा नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी जो xn सीक्वेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारी जो xn जो सीक्वेंस है, -1 रेज़ टू n is not Cauchy sequence, as xn प्लस p माइनस xn को हम एप्सिलॉन से छोटा नहीं बना सकते, है ना। कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी कि हर पॉजिटिव नंबर के लिए कि कोई, तो अब डेफिनेशन लिखते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन कि नो n0 एक्सिस्ट, नो कि कोई ऐसा n0 हमको प्राप्त नहीं होता, नो n0 एक्सिस्ट, कि ऐसा कोई n0 एक्सिस्ट नहीं होता। तो इसलिए ये कॉची सीक्वेंस नहीं। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए नहीं सफिशिएंट है। थैंक्स।